चुप रहना। सुर्ख आंखें तल्ख तेवर, कहीं पर दुश्मन दोस्त बन गए तो कहीं दोस्तों की राहें जुदा हो गई। बिहार में जो खेला चल रहा है वो इस वक्त समझ के परे है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अफी कुरैशी हिंदुस्तानी है और इस वक्त आप एन भारत को लाइव देख रहे हैं, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। बिहार के अंदर इस वक्त सियासी खेला चल रहा है और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की एक बार फिर से घर वापसी की तैयारी है। मोदी साहब की गोदी में आके बैठने को वो तैयार हैं, यानी एनडीए के साथ फिर से नीतीश कुमार जाने को तैयार हैं। और उधर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की खेला एक और चल रहा है। कांग्रेस के विधायक भी एक नई राह पर चल पड़े हैं और बाकी लोग तो पूछिए ही मत कि क्या जहन में है और क्या नहीं। बहरहाल यही कहा जा सकता है कि बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है। दरवाजे खुल रहे हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं। अब शायद आज रात वो कयामत की रात भी हो सकती है जब बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तमाम लोग खरीद और फरोख्त करेंगे, दरवाजे खोलेंगे अपने अपने फार्म हाउस के। और शायद यह भी हो सकता है कि सुबह तक एक नई खबर बड़ी ब्रेकिंग के रूप में आपकी आंखों के सामने आ जाए और आपको पता लग जाए कि बिहार में अब सियासी कांड हो गया है। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, पूरे गणित को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त तीन मेहमान, मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव श्रीवास्तव मेरे साथ में हैं, मेरे साथ अक्षत श्रोत्री हैं मेरे साथ में, और साथ ही साथ हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तीनों से बातचीत करेंगे। ऋचा कौशिक वो हमारे साथ में हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा राजीव श्रीवास्तव आपके पास में। बिहार का बड़ा खेला, नीतीश कुमार का बड़ा दांव और बीजेपी की झोली में मानो इस वक्त बिहार की सरकार जाकर पड़ गई है। क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा आपने पहले फरमाया कि कयामत की ये रात है, निश्चित तौर पे ये कयामत की रात है। आज जो खेल होगा बिहार में, जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, इस तरह की राजनीति आज होने वाली है। वहां पर हर पार्टी अपने अपने घोड़े दौड़ाएगी और किसके हिस्से में कितने लोग आते हैं ये आज रात में ये लोग तय करेंगे। और इसी के बाद ये तय होगा, हो सकता है सुबह तक ये साफ हो जाए कि किसी के साथ बहुमत आ गया है। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि लगातार हम इस बात पर, इस खबर पर बने हुए थे, कई दिनों से बने हुए थे, लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि आज बीजेपी या तो नीतीश के साथ सरकार बनाएगी या आरजेडी के साथ, आरजेडी खुद अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार जिस तरह के दावे कर रहे हैं, नीतीश कुमार को न कांग्रेस पसंद कर रही है, आरजेडी से उनका ताल्लुक छूट गया है, उनका दामन छूट गया है। बीजेपी के साथ पहले भी एक बार वो हाथ पकड़ के उनका दामन छोड़ चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। सबसे बड़ा संकट नीतीश कुमार के साथ है, वो किसके साथ जाएंगे। अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो भी उनको बहुत शर्तों के साथ बीजेपी स्वीकार करेगी। राजीव जी, आपने एक बात कही थी कि बीजेपी के सूत्रधार नीतीश कुमार ब्रेकअप को तैयार। अक्षत आपके पास में आना चाहूंगा इसी शब्दों के साथ में। जिस तरह का खेला इस वक्त बिहार में चल रहा है, तेजस्वी यादव की नींदें उड़ी हुई हैं, रात काली है, चांदनी भी होगी, शबनम भी होगी, तारे भी होंगे, लेकिन सुकून शायद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों को ना मिले। बिल्कुल अफी, देखिए सुकून तो किसी को नहीं मिलने वाला है इस हिसाब से, क्योंकि जो अभी तक जानकारियां मिल रही हैं वो जानकारियां कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और उनके सपुत्र यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल वहां पर एक जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस से गठजोड़ की कोशिश की जा रही थी नीतीश, माफी चाहूंगा, तेजस्वी की ओर से, वहां पर भी एक खेला बिगड़ता हुआ दिख रहा है कि 10 विधायक कांग्रेस के अलग गुट बना सकते हैं। अगर 10 विधायकों ने अलग गुट बना दिया तो संख्या रह जाएगी 6। नहीं, अच्छा, एक और खबर हमारे पास में ये भी आ रही है। आप जिस तरह से कांग्रेस के 10 विधायकों की बात कर रहे हैं अलग गुट बनाने की, एक दूसरे सूत्र के मुताबिक यह भी खबर आई है कि जेडीयू के जो 10 विधायक हैं उनका भी रास्ता कुछ जुदा जुदा लग रहा है पार्टी और पार्टी के आला नेताओं के मुताबिक। बिल्कुल जानकारी मिल रही है कि जेडीयू के 10 विधायक भी बीजेपी के संपर्क में है और कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी के संपर्क में है। अगर ऐसा कुछ होता है
तो बहुत बड़ा एक चेंजेस हमें आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ गेम है 122, वो पूरा होता नहीं दिखेगा। और अगर ये पूरा होता नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं रास्ता फिर विधानसभा भंग होने की ओर और राष्ट्रपति शासन की ओर ही चला जाएगा, क्योंकि अगर सरकार ही कोई नहीं बना पाया तो कैसे कोई क्या भविष्य हो सकता है सरकार का। आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। लेकिन अभी समय है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज की रात बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, कयामत की रात हम कह सकते हैं। बिल्कुल कयामत की रात हम कह सकते हैं। कौशिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋचा कौशिक, बीजेपी की 78, आरजेडी की 79, कांग्रेस की 19, जेडीयू की 45 और हम की यहां अगर बात करें तो 4 सीटें, लेफ्ट की 16 सीटें। कहा जाए तो पूरी स्थिति इस वक्त ऐसी नजर आ रही है कि कौन किसकी गोद में जाके बैठे, कौन किसकी झोली को भर दे, अभी तक क्लियर नहीं है। पशपोश की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन गंभीर और बड़ा सवाल, नीतीश कुमार की वापसी क्या लोकसभा चुनावों को साधने के लिए भी एक जवाब गठबंधन को हो सकता है, जो महागठबंधन चल रहा था? जी जरूर, आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो ये फैसला है वो गठबंधन को एक करारा जवाब दे सकता है। और लोकसभा चुनाव 2024 जो आ रहा है उसके लिए ये बिहार में जो सियासी अभी खेल हो रहा है ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हो सकता है। और नीतीश कुमार के पास अभी बीजेपी को छोड़ के कहीं और जाने का कोई एक सार्थक विकल्प जिसे कहते हैं वो नहीं नजर आ रहा है हमें, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे अपने इस फैसले के बाद एक ऐसे रंजिश में फंसे हुए हैं जहां उनके पास बीजेपी मोदी का दामन थामने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। राजीव जी, दिल्ली मुख्यालय की अगर मैं बात करूं, बीजेपी मुख्यालय, क्योंकि देश की राजधानी में जिस तरह से इस वक्त समीकरण देखा जा रहा है, सियासी समीकरण देखा जा रहा है, तो देश की राजधानी दिल्ली का वो बीजेपी मुख्यालय भी बाहें खोलकर इस वक्त नीतीश कुमार को कह रहा है, आन मिलो सजना। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप दिल्ली की बात ना करें, दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल जारी है लगातार सवेरे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाती है, भले ही नीतीश कुमार के साथ बनाए या किसी भी तरह से सरकार बनाती है, तो उसका फायदा जरूर उसको लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। तो बीजेपी कोई कोशिश नहीं छोड़ेगी, पूरी ताकत लगाएगी, कहीं ना कहीं वो चाहेगी कि बीजेपी किसी भी पार्टी के साथ मिलकर बिहार में अपनी सरकार बना पाए। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी का भी अच्छा वहां पे नंबर ऑफ सीट्स है, तो इसलिए बीजेपी अपनी शर्तों पे सरकार बनाएगी। भले ही नीतीश कुमार को साथ में ले, लेकिन नीतीश कुमार शर्तों के साथ स्वीकार करेगी बीजेपी। अक्षत, 2 चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। संतोष मांझी कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ में जाएंगे, तो एनडीए के नेताओं का बयान यह था कि वो अपने पार्टी और अपने पार्टी के नेताओं को एक सुख पहुंचाना चाहते हैं या उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। कहा जाए तो सीधे शब्दों में कि वो एक योग्य बालक हैं, योग्य बेटे हैं। दूसरी तरफ इल्जामात का दौर यहां तक पहुंच चुका है, तेजस्वी यादव को यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को सत्ता हाथ में देना चाहते हैं और यह उनकी मोहमाया है। बेटे को सत्ता हाथ में देकर बिहार का सत्यानाश करने की तैयारी में है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अफी, देखिए सत्यानाश तो हो ही गया है, क्योंकि जहां एक तरफ विकास और योजनाओं की बात होनी चाहिए, वहां पे अब सरकार एक 5 साल के टर्म में 3 बार बदल जाना, ये सत्यानाश से बढ़कर नहीं है। इसमें फिर जनता की ओर ध्यान रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर अपनी गठजोड़ में ही सरकारें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, तो ऐसे में जनता का ध्यान तो खत्म ही हो जाता है। दूसरी बात, एक बात सामने आ रही है कि अब इसी गठजोड़ के बीच तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और अपने पिता से, और पिता जो है वो पूरी तरह से एग्रेसिव है कि किसी तरह से भी गठजोड़ करके कहीं से नंबर ऑफ गेम को चूज करके या उसको छूकर किसी तरह से सरकार बरकरार रखी जाए और किसी तरह से भी तेजस्वी के हाथ में पूरी कमान दी जाए। लेकिन जो अभी तक समाचार मिल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है, क्योंकि
नीतीश कुमार पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, जो बयानबाजी इस समय हो रही है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी को भी ये पता चल चुका है। उधर दूसरी तरफ जो कांग्रेस के सहारे चल रहा था कि कांग्रेस के और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ निर्दलीय विधायक लेकर नंबर ऑफ गेम चूज करने की कोशिश की जाएगी, उसको छूने की कोशिश की जाएगी, वहां आंकड़ा 114 बैठ रहा था। लेकिन सूत्रों की माने तो 10 विधायक अलग गुट बनाने की तैयारी में है कांग्रेस के, तो आंकड़ा फिर 104 पे चला जाता है। ऐसे में सरकार बनेगी नहीं। सरकार की स्थिति बनी हुई है, यानी कोई भी उस जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां पर जाकर सरकार बन सकती है। राजीव जी, राबड़ी देवी ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी तो लोग कह रहे थे कहां से आ गई है ये, क्या जानती है सियासत के बारे में। और आज राबड़ी देवी के घर पर ही तमाम विधायक बैठे हुए हैं, सलाह ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि राबड़ी जी रास्ता बताइए कैसे बिहार की सत्ता को बचाया जाए। फर्क कितना महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब उनके बहुत सारे ऐसे जो फैसले थे जिन पे सवाल भी उठे, और बहुत सारे फैसले ऐसे भी थे जिनकी लोगों ने तारीफ भी की। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लालू प्रसाद यादव पे जो परिवारवाद का आरोप लगाती है दूसरी पार्टियां, इसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक सच्चाई है। उन्होंने अपनी बेटी को भी टिकट दिया, उनको भी चुनाव लड़वाया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाया। अब तेजस्वी यादव सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं, पहले चिकित्सा विभाग उनके पास था, स्वास्थ्य विभाग था। अब उनकी फिर मंशा है कि वो मुख्यमंत्री बने, अपने बेटे को वो मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हो। और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कोई कह दे कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री और अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, जब उनकी सरकार बन जाएगी या कहीं से गठबंधन पूरा हो जाता है उनका, तो हो सकता है कि ये फैसला भी हो जाए कि राबड़ी मुख्यमंत्री बनेगी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, रिचा कौशिक मेरे साथ में लगातार जुड़ी है। रिचा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बिहार की स्थिति तो आप अभी देख ही रही हैं, एक बड़ा सवाल जहन में ये आता है कि जिस तरह तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में बयानबाजी का दौर चल रहा है, कुर्सियां अलग हुई, सोच अलग हुई, पार्टी अलग हुई, गठबंधन तोड़कर रास्ते अलग हुए, और नीतीश कुमार लौट के वहीं पहुंचे जहां से शायद उन्होंने यह सब शुरू किया था, यानी एनडीए की गोद में। तो नीतीश कुमार के लिए भी यह आसान नहीं होने वाला कि जिसको कल तक बुरा भला कह रहे थे, गरिया रहे थे, आज फिर वहीं जाकर अपनी इज्जत को तलाश करें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे का शासन, बुआ भतीजे का दौर चलता रहता है, वैसे बिहार में चाचा भतीजे का दौर चलता रहता है। और अभी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, दोनों लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार जो आने वाली है, तो इसमें अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद दे सके, या ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद का जो सीट है वो उनके घर में आए। यहाँ पे फिर से एक बार परिवारवाद का साफ साफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, नहीं, परिवारवाद तो आप चलिए एक तरफ को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रख दीजिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल अपना अस्तित्व और पार्टी का अस्तित्व बचाना भी भारी पड़ रहा है। और राजीव जी, मुझे लग रहा है कि अपनी सत्ता बचाने, हालांकि मुझे लग रहा है गवा ही चुके हैं सत्ता। अक्षय जी, आज 26 तारीख संविधान दिवस, आज संविधान लिखा गया। 28 तारीख को नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बड़ा फैसला लेंगे। संविधान तो नहीं, क्या बिहार का नया अध्याय, नई किताब, नई किस्सा, नया कसीदा लिखा जाएगा? अफी देखिए, ये कसीदे पहले भी कई बार लिखे जा चुके हैं। इस तरह के खेल तो भारतीय राजनीति में होते ही रहते हैं। सुबह संविधान दिवस मनाया जाता है और शाम को उसी संविधान की धज्जियां उड़ जाती हैं। ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक अगर विश्लेषणों की माने तो देखिए, बिहार हो गया, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी हो चुका है कि पहले एक साथ पार्टी, जिस पार्टी के पास समर्थन नहीं होता है या किसी तरह से वो सरकार बनाती है, उसके बाद एक साल के भीतर उसके विधायक टूटकर बीजेपी में चले जाते हैं, फिर शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये पहली बार नहीं है, ये ऐसा कई बार हो चुका है। जिस संविधान की ये बात खुलकर कहते हैं उसी संविधान की धज्जियां कई बार उड़ चुकी हैं। लेकिन बिहार में जो हो रहा है वो थोड़ा समझ से परे हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके पाले में जा रहा है, किसके पास नंबरिंग ऑफ गेम है, नंबरिंग ऑफ गेम पूरी होगी या नहीं होगी। अभी अशोक चौधरी का बयान सामने आया है। अशोक चौधरी जो कि जदयू नेता है, उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे नंबर
हो जाएंगे, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। पत्रकारों से बातचीत की है, इतना कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ बैकअप प्लान लेकर तो चले हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना बैकअप प्लान लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देना। लेकिन जब तक पूरे पत्ते नीतीश कुमार और बीजेपी और लालू प्रसाद यादव का परिवार खोल नहीं देता है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति की चाबी या यूं कहे कि सत्ता की चाबी किसके हाथ जाती है। देखिए, पत्ते तो छिपाकर ही रखे जाएं तभी सियासत का मजा है, और ऐन वक्त पे आके फिर वो प्रहार करें तब मजा आता है। राजीव जी, एक चीज बड़ी यहां पर मैं आपको बहुत सही बताने वाला हूं, सही इन द सेंस कि ज्यादा मजा आएगा आपको ये सुनने में। एक तरफ तो जेडीयू और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम संतुष्ट हैं, हमारे पास में है नंबर, हम जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए, और उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप घबराइए मत, सरकार तो हम ही बना रहे हैं और जल्दी ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। दोनों तरफ कॉन्फिडेंट की भरमार है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पिटारा अभी तक खाली है दोनों का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह की अगर हम बात करें तो चाणक्य कहा जाता है उनको, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं दिल्ली में बैठ के सारे नेताओं के साथ। हाँ। लगातार संपर्क में है बिहार के नेताओं के साथ। लेकिन लालू प्रसाद यादव को भी आप कम ना आके, वो हाँ। मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जोड़ तोड़ करने में, सीटें तोड़ने में या विधायकों को अपने पाले में लाने में लालू प्रसाद यादव का कोई शामिल नहीं है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि लालू भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए। और ये बात एक बड़ी है कि जेडीयू के जो 10 विधायक अलग हो रहे हैं, हो सकता है वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हो, और अगर समर्थन करते हैं तो जेडीयू के पास बहुत कम संख्या रह जाएगी विधायकों की। ऐसे में बीजेपी अगर साथ देती है, दूसरे दल भी साथ देते हैं, तो भी नीतीश कुमार सरकार नहीं बना पाएंगे या बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। ऐसे में लालू को फायदा मिलने वाला है। चलिए, खैर, सियासत के इस दांवपेच पर नजर तो हमारी पूरी तरीके से बनी हुई है, और लगातार अपने दर्शकों को भी हम बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है। बताते रहेंगे। जी, क्या बड़ी जानकारी है? बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बिहार में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। अच्छा। बड़े आईएएस अफसरों को बदला गया है, यहां तक कि पटना के डीएम का भी तबादला कर दिया गया है। तो ये तबादले बिल्कुल मतलब सत्ता हिली पड़ी है, और इससे पहले ये फैसले लेना, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। और जैसा कि आप पहले ही कह चुके हैं कि रात कयामत की है, तो मान के चलिए कि क्यामत की रात होने वाली तो है। बड़े लेवल पर जो तबादले किए गए हैं, अक्षत हमें जानकारी दे रहे हैं, ताजा इस वक्त जानकारी आई है। और राजीव जी, इस जानकारी का अगर हम सीधे मायने निकालें तो हो सकता है कि तबादलों की ये जो प्लानिंग की गई है, सरकार को बदलने की प्लानिंग की गई है, ऐसा हो सकता है। इन तबादलों का सबसे सीधा मतलब यह है कि कल नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा देने वाले हैं। अच्छा, ये सीधा मतलब इन तबादलों का। उससे पहले अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो, और तबादले करके अगली जो सरकार बनेगी उसमें इन प्रशासनिक अधिकारियों से क्या सहायता लेनी है, उनको इस हिसाब से वो अपने अपॉइंटमेंट करेंगे, किसको कहां भेजना है। अपने अधिकारों का आज ही इस्तेमाल कर रहे हैं और कल वो इस्तीफा देने वाले हैं। चलिए, तो फिलहाल हमारे पास में जानकारी आ रही है कि बड़े लेवल पर तबादले किए गए। तेजस्वी यादव परेशान है, नीतीश कुमार परेशान है, लालू प्रसाद यादव परेशान है, सुशील मोदी परेशान है, बीजेपी परेशान, जेडीयू परेशान, आरजेडीयू परेशान। परेशानी का आलम यह है कि रात काली है, कैसे गुजरेगी, शायद कलमे पढ़े जाएं, कसीदे पढ़े जाएं, किताबें लिखी जाएं, उधड़बून किया जाए, सियासत के पन्नों को पलटा जाए, क्या क्या किया जाएगा। आज की रात बड़ी भारी पड़ रही है, क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास में भी आ रही हैं। फिलहाल मेरे तीनों सहयोगियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे साथ में जुड़ने के लिए। ऋचा, आपका धन्यवाद, राजीव जी आपका धन्यवाद, अक्षत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबरों पर, बिहार की सियासत पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस लाइव में इतना ही।